गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल वसीम जी। तो आज हम लोग ऐसे टॉप 5 पॉइंट्स की में बात करेंगे जो कि आपको, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक फ्रेशर हो, तो बहुत हेल्प कर सकती है। उस 5 पॉइंट पर बढ़ने से पहले विल बी बैक। तो गाइस, होप सो आपको एक दो पसंद आया रहेगा। तो वो 5 पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो फिटनेस है, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको मोटिवेट रहना ही पड़ेगा। अगर आप मोटिवेट नहीं हो तो सच्ची में कुछ नहीं होगा। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और मैं जो आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, ये डिसिप्लिन का एक शॉर्ट डिफाइन है। मोटिवेट रहना। और जो भी अगर आपको ऐसे बोल रहे हैं जिम जाने से हाइट कम रहेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो इग्नोर। ठीक है, लेट्स गेट टू द पॉइंट्स। तो मैंने सिर्फ 5 पॉइंट चूज़ किए हैं। पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट, सेकंड पॉइंट है बेसिक, थर्ड पॉइंट है इंटरमीडिएट, फोर्थ पॉइंट है एडवांस एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ न्यूट्रिशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। तो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रिस्पेक्ट में मतलब, अगर आप जिम जा रहे हो तो जिम के जो भी मतलब वेट्स है उसको कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करना। कीप हिम अंडर रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट ही देना। मतलब फॉर एग्जांपल, आप बुक से पढ़ रहे हो, आपको उससे नॉलेज मिल रही है, राइट? तो आपके उसको लात मारोगे नहीं ना। तो वैसे ही वेट से आप लिफ्ट करते हो, अपनी अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए करते हो ना, उससे आपकी बॉडी चेंज होने वाली। तो क्या आप उसको लात मारोगे? वेट्स को लात मार के नहीं ढकलना, प्लेट्स पे पैर नहीं रखना, बार को क्रॉस नहीं करना, ये सारे 3 पॉइंट्स आपको रख के चलना अगर आप जिम में फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बेसिक। तो बेसिक में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप एक बिगिनर हो, जैसे आप जिम में एंटर करोगे, पहले आप खुद से बात करो कि मुझे ये करना है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट गेन करना है, मुझे वेट मेंटेन करना है। जो कुछ है आप कोच से बात करो। जब कोच आपको जो भी बताए, कोच मतलब कोच आपको जो भी बताए आप वही करना। ज़्यादा नहीं, बेसिक। अब बेसिक आपको कोच क्या बोलेगा, अगर आप फर्स्ट डे आए हो, कार्डियो करो। और अगर चेस्ट कर रहे हो तो क्या बोलेगा, डंबल प्रेस, इंक्लाइन, डिक्लाइन, पुल ओवर, पेडेक एंड पुशअप। इतने ही वर्कआउट होते हैं, 5 एक्सरसाइजेज होते हैं। यही होता है बेसिक। इसके अपार्ट अगर आप जो कुछ करोगे ना एज अ बिगनर, तो आप एक नंबर के येड़े हो, उतने समझ जाओ। इसलिए यूट्यूब से देख के डायरेक्ट जिम घुस नहीं जाना, कोच से बात करना। और कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है आपका दोस्त जिसने जिम किया, उससे बात करना, उसके बगैर मत करना। सर्टिफाइड है वगैरह, उससे बात करना। इतना ही होता है बेसिक में, ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिक में 5 एक्सरसाइज होते हैं जिसमें वेट्स कम होते हैं, आपको बस फॉर्म अच्छा रखना है और करना है। अब जाते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है इंटरमीडिएट, जो बेसिक का नेक्स्ट लेवल है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तभी आप इंटरमीडिएट पे जा सकते हैं। इंटरमीडिएट में क्या होता है मैं बता दूँ। इंटरमीडिएट में आपके एक्सरसाइजेस बढ़ जाते हैं, आपके रेप्स बढ़ जाते हैं, और वेट्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका बेसिक कंप्लीट है ना। बेसिक में कितना 2.5 लेते रहोगे, इंटरमीडिएट में 5 किलो जाओगे, 7.5 जाओगे, 12 जाओगे। दिस इज़ व्हाट इंटरमीडिएट नोन एज। इंटरमीडिएट बेसिक का अपर लेवल है। इंटरमीडिएट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको नए एक्सरसाइज पता चल जाएंगे। पर बेसिक किए बगैर इंटरमीडिएट में बिल्कुल मत घुसना, नहीं तो ये बहुत बड़ी फालतूगिरी हो जाएगी। आप अगर डंबल प्रेस मार रहे हो, आपका रेंज जितना है, ओके, फिर 2.5 7.5 में ये रेंज नहीं होगा, नीचे आके ऊपर ही नहीं जाओगे आप 7.5 12 में। इसीलिए बेसिक कंप्लीट होने के बाद इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कंप्लीट होने के बाद आता है एडवांस। अगर आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है, बहुत अच्छे से मास्टर्ड है, तब आप जा सकते हो एडवांस पे। एडवांस पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको कोच खुद ही बता देंगे। अब मेरा कैसा है, मेरे को मेरे कोच बता देते हैं
मतलब वो मेरे ग्रोथ पे बताते हैं कि हाँ भाई तूने साइड लैटरल मतलब जो लैटरल्स होते हैं 5 केजेस तूने 15 मारे, तभी बढ़ाते वेट, तभी कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस, ग्रोथ दिखता है ना शोल्डर में, तभी एडवांस में जाते हैं। कुछ शोल्डर है ही नहीं और आप एडवांस में गए ना, तो सबसे बड़े हो आप। तो मैं बता दूँ, आप एडवांस में गए इंटरमीडिएट ख़त्म होने के बाद, और जैसे आप एडवांस में जाओगे आपके एक्सरसाइजेस बढ़ेंगे, आपके रेप्स बढ़ेंगे और आपकी वेट्स बढ़ेगी। समझ रहे हो, वेट्स बढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूँ एक्सरसाइजेस कैसे बढ़ेंगे। मैंने बेसिक में क्या बताया था, डंबल प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, डिक्लाइन प्रेस, पुल ओवर, पेट डेक एंड पुशअप। इंटरमीडिएट में एक एक्सरसाइज बढ़ जाएगी, समझो 2 भी बढ़ सकती, एक में मतलब पैरेलल पुशअप्स आ सकता है, बस उतना ही। और एडवांस में बता दूँ क्या हो सकता है, बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, डिक्लाइन प्रेस, पुल ओवर, पेट डेक, और पेट डेक से उसके बाद पेट डेक के बाद आएगा क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर के बाद आएगा पुशअप्स। देखा, बढ़ गई ना एक्सरसाइज, 5 से 6 हो गए, 7 भी हो सकते हैं, ऐसे एक्सरसाइजेस बढ़ते हैं। अब मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे एक्सरसाइजेस को डिवाइड करना है, क्योंकि एक ही दिन में ऐसे 20-7 सेट्स नहीं मार सकते, 7-8 सेट्स नहीं मार सकते ना, एक सेट्स का भी वो होता है, सेट्स नहीं सॉरी एक्सरसाइजेस नहीं मार सकते, सेट्स का भी कुछ होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये होता है एडवांस, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट आपको ये 2 प्रोसेस स्किप करके डायरेक्ट एडवांस पे आप नहीं जा सकते। अगर आप जा रहे हो तो आप सबसे बड़े बुद्धू हो, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप एक बिगनर हो, प्लीज़ किसी से पूछ लेना, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। आप एडवांस भी क्लियर हो गया, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, तीनों चीज़ क्लियर हो गई है। आई होप सो ये तीनों चीज़ क्लियर हुई है। अब जाते हैं 5th पॉइंट पे, जो कि है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा पॉइंट है जो ये तीनों प्रोसेस है, जो ये तीनों लेवल्स है, न्यूट्रिशन के बिना कुछ नहीं है। बेसिक में तो भी आप कर लोगे, इंटरमीडिएट में जाने पे आपको न्यूट्रिशन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैं खुद हूँ, मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैं खुद इंटरमीडिएट के टाइम ही न्यूट्रिशन का फोकस देना स्टार्ट कर दिया था। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन में क्या लेना है वो तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, पर मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि न्यूट्रिशन के बिना आपकी मतलब मसल ग्रोथ, आपका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप हाई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो और आपका न्यूट्रिशन ज़ीरो है, तो देखो भाई, ग्रोथ तो होना ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना जिम में, वो सब वेस्ट है। यू हैव टू बी ऑन डाइट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन डाइट, समझ रहे हो, सीरियस होना पड़ेगा अगर कुछ बनना है तो। मैं भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी उसी प्रोसेस में हूँ और वही प्रोसेस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, पीस आउट।